गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान रोजवेल की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सागना ललिता श्री विशाखापितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब मिलकर सारे बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। मिलके बोलो नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विधान स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौरनिताय पंच तत्व की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम तो आप सबका रोजवेल मंदिर में, रोजवेल आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। मेरे प्यारे भक्तों, प्रभुपाद कृपा से जो भी हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम सब जो इस दुनिया में हैं, या रोजवेल में हैं, या मॉरिशस में हैं, या भारत में हैं, या अमेरिका कहीं भी हम हैं, हम सब भगवान से अलग हो गए हैं। अलग क्यों हो गए भगवान से? ये चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, सुख को भोगना चाहता है। याद रखो,
भगवान से अलग होकर हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी हम तभी होंगे जब भगवान से मिलेंगे, भगवान से हमारा मेल होगा, उनके दर्शन होंगे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करें। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। एक बात ध्यान में रखो, भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। मेरी हिंदी समझ आ रही है सबको? नहीं। हम स्वतंत्र हैं। अब जैसे आप बैठ के मेरे को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं कहूँ मैं नहीं बोलूँगा तो आप जबरदस्ती नहीं मेरे साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं? और आप मेरे को नहीं सुनना चाहें, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। हम स्वतंत्र हैं। ये जो स्वतंत्रता है, इसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए हैं। देखो, कृष्ण से अलग होकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, मछली को पानी से बाहर निकाल दो, सब सुख दो उसको, एयर कंडीशन कमरे में रखो, उसके पास बहुत सारे रुपए रख दो, उसके पास पीने के लिए सिगरेट रख दो, कूल सिगरेट अंदर फूंक देता है, नाम कूल है उसका, और खाने पीने सब, लेकिन मछली तड़फेगी। मछली का जीवन पानी में है। इसी प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं से हम लोग सुखी नहीं हो सकते। आप सब इस बात को याद रखो। सुखी होने के लिए प्रभुपाद कृपा से हमें गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व, राधा कृष्ण की शरण में आना है। इनकी कृपा से ही हम सुखी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखो। तो आज हम एक भजन गाएंगे, शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज द्वारा गाया हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए। बोलो सच्चे नंदन भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। भक्ति विनोद ठाकुर ने ही ये स्वप्न देखा था कृष्ण भावना को दुनिया में प्रचार करने का। उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पुस्तक लिखी, लॉर्ड चैतन्य इज टीचिंग एंड प्रिसेप्ट, अंग्रेजी में लिखकर कनाडा में वो भेजी पुस्तक। तो बड़ा प्रयास किया उन्होंने, बड़ी महान आत्मा, बड़ी बुक्स लिखे, बड़ा मार्गदर्शन किया। 1896 में 1896 उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। और आज हम आपके समक्ष हैं यहाँ मॉरिशस में, जो आप सब लोग जो भारत से आपके पूर्वजों को अंग्रेज लोग जबरदस्ती ले आए थे। मुझे बताया किसी ने, ले आए कि वहाँ तुम पत्थर उठाओ, नीचे से सोना मिलता है। बदमाश लोग, वो बुजुर्ग बेचारे सीधे सारे लोग आगे इधर, और आप लोग बिछुड़ गए भारत से। अभी पुनः कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से ये पुनः ये भारतीय कल्चर आप तक पहुंच रहा है, ये भारतीय संस्कृति ये आप तक पहुंच रही है। तो ये सनातन धर्म ही सभी का धर्म है, और इसका प्रचार प्रसार प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में कर दिया, सारे संसार में कर दिया। और जैसे आपको पता होगा 2 बार प्रभुपाद मॉरिशस में भी आए थे।
और जब प्रभुपाद बम्बई से आए थे तो उन्हीं की कृपा से तब हम उन्हीं की सेवा में थे। उनकी कृपा से हमें सेवा मिली थी, उनके सर्वेंट के तौर पर हम उनके साथ में थे। लेकिन यहाँ नहीं आने का कोई प्रबंध बना, पर आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। तो प्रभुपाद यहाँ आए, यहाँ भी प्रचार किया उन्होंने। आज जो कुछ भी देख रहे हैं ये उन्हीं की कृपा है। भक्ति की शक्ति, भक्ति में शक्ति है। और प्रभुपाद जी में अपार भक्ति थी। आपने तो प्रभुपाद जी का नाम सुना, किसने प्रभुपाद जी को देखा है? यहाँ कोई ऐसा है? कोई माता, कोई भक्त? कोई नहीं। आपने नहीं देखा, सुना। हमें उनके साथ रहने का मौका मिला, साथ में रहे, उनकी सेवा की, उनकी चरण सेवा की है? उनके साथ जो भी सेवा होती थी वो करते थे, 24 घंटे साथ रहते थे उनके। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। तो प्रभुपाद जी ने सनातन धर्म का प्रचार यहाँ किया। उनकी कृपा से आज भी ये काम बढ़ रहा है आगे, और आप लोग इसको, भक्ति को अपना रहे हैं। तो एक भजन जो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गाया हुआ है, ऐसा कहा है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करनी है वो भक्ति विनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं। तो ये प्रार्थना भगवान गोपीनाथ जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके चरणों में है। तो आप थोड़ा बहुत जो बोल सकें बोलें, फिर बाद में इसका अनुवाद हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पकड़ के रख। गोपीनाथ, मैं पुस्तक भी देखनी है ना, तो पुस्तक क्या आगे कर रहा है उसको। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम विषया दुर्जन सदा कमरत, किछु नहीं मोरा गुना, गोपीनाथ आमारा भरोसा तुमी, गोपीनाथ तुम्हारा चरण लोइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी, गोपीनाथ के मन शोधी बे मोरे, गोपीनाथ ना जाने भक्ति कर में जड़ा मती, पुरुषी संसार घोरे, गोपीनाथ सकली तो मार माया, गोपीनाथ
नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया, स्वाधीन गोपीनाथ नियता चरण स्थान, गोपीनाथ नियता मांगे ए पामर कांदिया कांदिया, करो है करुणा दान, गोपीनाथ तुम्ही तर सकली पारो, तुम्ही दुर्जने तारित तुम्हारा शक्ति, के आचे पापी रे आर, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ जीवन करनी आशिया प्रपंच, लीला काइलो सुविस्तारा, लीला गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, गोपीनाथ असुरा सकल पाइलो शरण, विनोद थाकिलो भोसे, विनोद गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ विषया दुर्जन सदा कमरत, किछु नहीं मोरा गुण, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ
गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। मेरे प्यारे बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो गोपीनाथ भगवान की। देखो ऐसा कहा है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना तो करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मेरे पीछे आप बोलो, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से जब तक हमारे अंदर की गंदगी नहीं जाती, काम क्रोध नहीं जाते, हम ठीक तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते। उसको बिल्कुल जीरो पे कर दो, उसको थोड़ा कम, बिल्कुल इससे कम नहीं है, थोड़ा घुमा दूँ, ठीक है। तो हमें प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, पर हमारी प्रार्थना सुनते नहीं भगवान, क्योंकि वो दिल से नहीं है, हम शुद्ध नहीं हैं, तो फिर कैसे करनी है। पूर्व काल में जो शुद्ध भक्त हुए, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना की, उसी को हमने रिपीट करना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जब शुद्धि आएगी तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। भगवान बहुत दया में है। तो इस जो प्रार्थना मैंने गाई, इसका अनुवाद मैं पढ़ूंगा। अनुवाद क्या है, और ऐसे ही हमने सोचना है, सबने, पुरुषों ने भी स्त्रियों ने भी। हे गोपीनाथ, कृपा करके आप मेरा एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूं। ये बुराइयां हम लोगों में हैं। भक्ति विनोद ठाकुर में ये बुराई नहीं थी, लेकिन भक्त बड़े बिना विषयी, विषयी मतलब जो विषय भी कानों में पड़ा हुआ है। दुर्जन जो बुरा आदमी है, सज्जन और दुर्जन, और काम, काम विषय वासना स्त्री आकर्षण के वशीभूत हूं। शुद्ध भक्त कह रहे हैं भगवान के आगे, गोपीनाथ के आगे कह रहे हैं। देखो, जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, वो बिल्कुल अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। हम लोगों में अहंकार है, क्योंकि अंदर हमारा गंदा है, शुद्धि नहीं है। तो इन भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं शुद्धि होने का, शुद्ध होने का। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे। देखो हमारी एक बीमारी क्या है, मेरे में कोई गुण है नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं मैं बड़ा गुणवान हूं, बड़ा महान हूं। ये बीमारी है। असल में हम सब जितने यहां बैठे इनसे बात कर रहे हैं जी ठीक, हम सभी लोग शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है। क्या है? हम सब शुद्ध चेतन शुद्ध हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम हो गए हैं अशुद्ध। ये भौतिक जगत है, ये माया का जगत है। भगवान से हम अलग हो चुके हैं। पर एक बात याद रखो, हम सब भगवान के हैं। जितने भी आप यहाँ बैठे हो या जितने भी मॉरिशस में लोग हैं, सभी भगवान के हैं। लेकिन आज हम भूल गए हैं भगवान को और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं। तो हम सबका प्रयास ये है कि हमने अपनी शुद्धि करनी है। क्या करना है? अपने को शुद्ध करना है। हम अभी अपने आप को किसी को कहो तुम कौन हो, वो कहेगा मैं रामलाल हूँ, मैं रोजबेल का रहने वाला हूँ। रामलाल है कोई यहाँ रोजबेल में? नहीं है। रोजबेल का रहने वाला हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और रामलाल अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहा है। वो शरीर नहीं है, वो जीवात्मा है। हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, याद रखो। ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम जीवात्मा हैं, हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मास्मि और हम पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं। तो अभी हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं। हम लोग शरीर के स्तर पर आ गए हैं। याद रखो, ये शरीर, इसमें 6 प्रधान परिवर्तन हैं। शरीर का जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर नहीं है। हम फिर कौन हैं? इस शरीर के अंदर रहने वाली जीवात्मा। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर किया। प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया विद्यार्थियों को कि एक मरे हुए में और जिंदा में क्या अंतर है? What is the difference between a live body and a dead body? उसमें मतलब डेड बॉडी में सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, लाइव बॉडी में आत्मा है। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सोल और बॉडी? उसने कहा सोल। प्रभुपाद जी कहते हैं वेयर इज द डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड दैट सोल? इज बिग यूनिवर्सिटी, वेयर इज द डिपार्टमेंट? Here is the department where soul's understanding is given. आत्मा को समझने के लिए कहीं नहीं। हमारे भारत में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन को, श्री भगवान उवाच राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अभ्ययम। ये अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ये सारी विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। क्यों ये किंग ऑफ नॉलेज क्यों है? इसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। मनुष्य शरीर में हम आत्मा को समझने के लिए आए थे, लेकिन आज हम सब भूल गए हैं आत्मा को और इस शरीर के सुखों में पड़ गए हैं और सुख मिलता ही नहीं है।
जैसे भारत की क्या बीमारी देखी मैंने, बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। जो अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ पर सुबह 4 बजे लोग, एम्बेसी खुलती होगी 8-9 बजे, 4 बजे जाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक बार लाइन में खड़ा खड़ा आदमी मर ही गया। वो क्या अमेरिका का वीज़ा लेना है, मिले ना मिले, अमेरिकन लोग भी इतने चालू हैं। और फीस जमा करो। पहले ऐसा था, जब मैंने अमेरिका का वीज़ा लिया था तो वीज़ा मिलने पर वो फीस जमा करो, और फीस पहले ले लेते हैं और वीज़ा नहीं देते। फिर वो तुम जो हमको तंग किया, 10-15 हज़ार रुपया फीस है, ज़्यादा हो गई होगी अभी, हैं 15 हज़ार रुपया फीस है। तो वो वीज़ा देना नहीं और उससे बातचीत करके जाओ, 15,000 गया। तो वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं। तो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। क्या है अमेरिका में, और वहाँ क्या है, सब लोग, किसी को मन की शांति नहीं है। मुझे कुछ लोग मिले, कहते महाराज हम वापस भारत जाना चाहते हैं। मैंने क्यों, कोई पैसे की कमी है? कहते पैसे तो बहुत है यहाँ, लेकिन हमारे बच्चों का क्या जीवन है, मेरी बेटी है बड़ी हो गई, वो क्या सीखेगी इनसे, वहाँ पर क्या बच्चे। अभी एक कनाडा के व्यक्ति पेइंग गेस्ट थे न्यूयॉर्क में, एक अमेरिकन परिवार के यहाँ। तो वो जो घर की मालकिन थी, उस व्यक्ति से बात कर रही है। एक कनाडा का व्यक्ति, इंडियन है, वो कुछ पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क में गया था। वो कहती है देखो मेरी लड़की कैसी है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। माँ कह रही है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब गंदगी वहाँ से आ रही है, ये सब नर्क का द्वार है, याद रखो। ये जो लड़के लड़कियों की फ्री मिक्सिंग है ना, ये नर्क में जाने वाली बात है। कृपा करके इससे बचो, ये अच्छा नहीं। पशु पक्षियों में फ्री मिक्सिंग होती है, कोई भाई बहन कुछ नहीं। तो वहाँ पर अमेरिका में इतनी अशांति, इतनी परेशानी। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम अमेरिका में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड अमेरिका में करते हैं। एक बार मैं था न्यूयॉर्क में, एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया छलांग लगाने के लिए, लोग नीचे इकट्ठे हो गए, मैं भी था। तो देखने के लिए छलांग, एक मार छलांग नहीं, उसको मालूम, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, मारूं नहीं मारूं, सोच रहा मारूं नहीं। बुरी हालत है वहाँ पर। तो देखो, सभ्यता का पालन मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षियों के लिए नहीं। विदेशियों में यही हाल है, वहाँ पर क्राइम सबसे ज़्यादा है। रात को अकेले आप कहीं ट्रेन में गए, आपको लूट लेंगे, जान से मार देंगे, बहुत क्राइम है, बुरी हालत है। तो देखो, हमें सभ्यता भारतीय संस्कृति में है, इसको लोग भूल रहे थे। हम सब विदेशियों की ओर जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पहले विदेशी लोगों को बदला, पहले अमेरिकन लोगों को बदला, उनको भक्त बना दिया, क्योंकि उनमें था कुछ नहीं। लेकिन प्रभुपाद के पास भक्ति की शक्ति थी, शुद्ध भक्त भगवान के। उन लोगों को समझा दिया, भाई जहाँ तुम लोग सुख ढूंढ रहे हो, इसमें सुख नहीं है, सुख का मैं रास्ता बताता हूँ, आप कृष्ण की शरण में आओ। मेरे पीछे बोलो, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का। सभी नहीं बोल रहे, सारे बोलो, हिंदी समझ नहीं आ रही आपको। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे ना, सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी ने सिखाया, जिन्होंने कईयों ने सीखा, कई बेचारे भटक गए, रास्ते में ही रह गए, कहीं आगे चल पड़े, और हम लोगों को भी सोचने का मौका मिल रहा है। तो भगवान से प्रार्थना क्या की है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। हम अपने आप को बड़ा गुणवान समझते हैं, बड़ा महान समझते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी हम में है। भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से इस बीमारी का सुधार करना है। अगर ये अहंकार हम में बना रहा
नरोत्तम ठाकुर कहते हैं एक भजन में, अहंकारे मत होइया। अहंकार अगर हमें बना रहा तो हम पागल हो जाएंगे, पागल बन रहेंगे। किस चीज़ का अहंकार? घड़ी का पता नहीं है, आदमी अभी बात कर रहा है, घड़ी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है थोड़ी देर के बाद। किस चीज़ का अहंकार? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए हम सबकी। मैं तो आपका दास हूं, हे गोपीनाथ, मैं आपका दास हूं। आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है। हम सबको भगवान की शरण में आना है। अभी हम मन की शरण में हैं। और याद रखो, ये मन, अशुद्ध मन जो है, ये हमको नरक में ले जाएगा। मैं आपको मन का एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। भारत में अमृतसर की बात है। अमृतसर में लोग मिठाई मिठुई बहुत खाते हैं, पकौड़े बहुत खाते हैं। लोगों को खाने की बड़ी आदत है, काम भी करते हैं पर खाते भी रहते हैं, हर समय खा रहे हैं, बहुत कुछ बिकता है। एक आदमी घर से गया, अभी खा पी करके कुछ सामान खरीदने के लिए गया। एक हलवाई की दुकान के आगे से गुजरा तो हलवाई जो है पकौड़े पका रहा था, फर्र आवाज़ हो रही थी, सर सर खुशबू आ रही थी। खुशबू नाक में गई, मन को बताया, भाई ये बहुत बढ़िया पकौड़े पकाता है हलवाई, थोड़े से खा लो। ऊपर बुद्धि ने कहा कि भाई पेट भरा है, कहाँ पकौड़े कहाँ डालेगा, जगह तो है नहीं। मन ने कहा नहीं, खा लो खा लो। गए दुकान में, बोला उसको 100 ग्राम पकौड़े दो। उसने गरम गरम पकौड़े चटनी के साथ दिए, खा, बहुत बहुत अच्छा। 100 ग्राम और दे दे। खाते खाते 500 ग्राम पकौड़े खा गया, जबकि 1 ग्राम की जगह नहीं थी पेट में। बड़ा अच्छा लगा। 500 ग्राम के पैसे दिए उसको। घर में जब आया, लगे पेट में मरोड़ पड़ने। मरोड़ समझते हैं क्या कहते हैं उसको? क्रैम्प्स। क्रैम्प्स आपके क्रियोल भाषा में क्या कहते हैं? क्रॉम्प 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 पड़ने लगे पेट में, दर्द हो रही है उसको, बड़ी पेट में दर्द। अभी उसका मन पता क्या कहता है? कहता क्यों खाए थे तूने पकौड़े? मन ले गया खाने के लिए, अब कहता क्यों खाए थे। ये मन की गति है, इसको समझो। ये मन जब तक शुद्ध नहीं होगा ना, ये हमको नरक में ले जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मेरा भरोसा है और मैं तो तुम्हारे दास हूं। आपके श्री चरणों की मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। तो देखो कि मन हमारा जो है ये मलिन है, इसको समझो। और मन की शुद्धि करनी है। मन की शुद्धि कैसे होगी? महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने क्या बताया? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलो नास्तेव नास्तेव न गतिर। ये महाप्रभु इसका कीर्तन करते थे। भगवान कह रहे हैं, भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं। ये चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही दयामय है, बड़े दयालु हैं। कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। देखो, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा है, सतयुग के भगवान थे, क्या नाम था उनका? हंस भगवान। सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। हमें इनकी शरण जाना चाहिए, क्योंकि हम कलयुग के लोगों में बड़े दोष है, बड़ी बुराइयां हैं। हमने जी पर कोई कंट्रोल नहीं है, बोलना भी ठीक नहीं है, खाना भी ठीक नहीं है, बीमारी हैं। एक बार हम इधर पहले कहीं इस बीच में गए थे, एक आदमी ने मछली को लाकर उसको ना, उसकी चमड़ी को उतार रहा है, उससे पकड़ करके खींच रहा है।
उसको ये पता नहीं आज इस जीव को वो मार कर खा रहा है, कल को उसकी चमड़ी को खींचा जाएगा, गति खराब हो जाएगी। देखो हम जो करेंगे, अंग्रेजी में कहा कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लोग इन बातों को नहीं समझते, तो हमने भगवान की शरण में आना है। और अभी मन की शरण में है, मन तो तुला है नरक में ले जाने के लिए, लेकिन कृष्ण की शरण में आएंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हमें भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए। एक भजन यहाँ पर अपना मॉरिशस की कुछ माताएं थी, आज वो माता है नहीं, उसको ये भजन बहुत पसंद था, तो ये भजन आपको सुना देता हूँ। भरोसे का है ये भजन। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, कभी ये जीवन धूप की छाया, ये न कर अभी मान तू बंदे, न कर अब ये पल दो पल की माया है। भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना, प्रभुपाद को और किसी न कर अभी मान तू धन का, न तेरे साथ जाएगा। न कर अभी मान तू धन का, न कर ना तेरे साथ जाएगा। ना जाएगा ये रथ हाथी, ना जाए नाम एक साथ जाएगा। नाम भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जो हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है,
ये कैसे बीतता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा प्रभु अब आसरा तेरा, भरोसा कर ले भगवन का, तुझे धोखा नहीं होगा। क्या जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज की कृपा से हम सब ने अपना भरोसा भगवान पे करना है। देखो आज हमारा भरोसा प्राय मन पर है या नहीं है? रोज महल में नहीं होगा, हैं? कोई बोलता ही नहीं है कि कुछ, एक थोड़ी सी बात कर रहे थे, बाकी कोई नहीं बोलते। हम सब मन के अधीन हैं। अगर मन से हम ऊपर उठ गए ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, और मन के अधीन रहे तो बेड़ा मझधार में है। तो कहा कि भरोसा कर ले भगवान का। अगर मन पर भरोसा किए तो धोखा देगा। मन धोखेबाज है बहुत बड़ा। जब तक ये शुद्ध नहीं होता, यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। प्राय लोग समय बीतने पर रोते हैं, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। समय जब बीत गया, रोने के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो जीवन कैसा है? कभी सुख है, कभी दुख है। नाम का सुख है, नाम का दुख है। यह जीवन धूप की छाया, कभी धूप है और कभी छाया है। ना कर अभिमान तू बंदे, ये पल दो पल की माया है। टेम्परेरी सब कुछ यहाँ पर है। एवरीथिंग हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी। क्रियोल में कैसे बोलेंगे इसको? एक धीरे धीरे बोलो। सांप हो गया, तांप तांप हो गया, बस इतना ही, इसमें हो गया सब कुछ। तो सब कुछ तांप हो गया। इसलिए भगवान पे भरोसा करो, श्री कृष्ण पे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पे, प्रभुपाद जी की कृपा, जिनके चरणों में भरोसा करो। तो आगे शिक्षा क्या है? जो सुख आए तो हंस देना, क्योंकि सुख भी टेम्परेरी है, और जो दुख आए तो सह लेना। जो दुख आए उसको सहन करना, वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानंद। आवागमन लगी दुनिया में, आना जाना, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू
जगत में कोई ना पर, जगत में हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंठ, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम प्रभुपाद का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती, जगत में कोई ना परमानंद, राष्ट्रपति हो जा जरनल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, चाहे हो यह काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो या जेंट, जगत कोई, जगत साधु संत की संगत कर लो, प्रभुपाद की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना absent, मत होना जगत में, जगत में, जगत में। याद रखो सब कुछ यहाँ टेम्पररी है। इस जगत से मन को मत लगाओ, मन हरि चरणों में लगाओ, मन गौर नित्या के चरणों में लगाओ, मन राधा कृष्ण के चरणों में लगाओ। इस संसार से मन में क्योंकि इस संसार हमको एक दिन छोड़ना है, छोड़ना नहीं छोड़ना, रोज बैल में नहीं छोड़ते होंगे, नहीं छोड़ते हैं यहाँ भी सभी, थोड़े छोड़ना पड़ता है। छोड़ना कोई नहीं चाहता पर हमसे छुड़ा लिया जाता है, जबरदस्ती होती है। इसलिए हमें जो सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, सुनाना और किसी को ना, गुरु जी को सुना देना। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं हो। ना कर अभिमान तू धन का, थोड़ा सा अभिमान आगे, पैसे आगे तो कितना हमें अहंकार आ जाता है। ना तेरे साथ जाएगा। यहाँ पर जब लोग जाते हैं कुछ यहाँ लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो रुपये वगैरह साथ ले जाते हैं, नहीं, ना तेरे से कुछ साथ नहीं जाएगा। ना जाएगा रथ हाथी, अगर तूने गाड़ी ले ली है वो भी साथ नहीं जाएगी। नाम एक साथ जाएगा, अगर नाम लिया होगा ना, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, ये नाम साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए कहा है कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये साथ जाएगा, ये साथ जाएगा। छूटेंगे धन व जन, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा।
भगवान का नाम ही कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। बस नाम ले लो। राम नाम की, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण निकल जाएंगे, यमदूत मारते हुए ले जाएंगे निकाल कर शरीर को, आत्मा से शरीर को निकाल कर ले जाएंगे। फिर सो मैंने भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया, फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी मौका है, भगवान का नाम ले लो। आखिर में संत समझा रहे हैं, तेरा लड़कपन खेल में खोया, बचपन में खेलते रहे हम, और जब जवानी आई तो नींद भर सोया। जवानी में नींद बहुत आती है। जवानी आई तो घर वाले कुछ कहते काम करना, तो सो रहा है, खराटे मार रहा है। अरे सोने के बारे में संत कबीर ने बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? मेरे पीछे सब बोलो, याद रखो। नींद निशानी मौत की, नींद और मरा हुआ आदमी एक ही जैसा होता है? नहीं। मर गया तो और सोया हुआ आदमी को अंतर है? सोए हुए आदमी को गला काटते वो रोक सकता है उसको? वो सो रहा है। तो संत कहते हैं नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर, नाम रसायन लाग। तू वही है ना जो पहले ही बजाता था हमारे साथ, इसको भर्ती करो साथ में भी। अभी क्यों नहीं बजाता तू? क्या करता अभी? कुछ नहीं। तो ढोलक जहाँ बुलाए आना है, इसकी ड्यूटी लगा दो। अच्छी बजाता है, मैं सुर ताल की बजाता है ये मतलब। तो नींद मौत की निशानी है, जागे। और संत कहते हैं, रसायन कहते हैं सोने को बनाना। हम पैसे के पीछे, सोने के पीछे लगे हुए हैं। नाम रसायन, सबसे बड़ा धन है नाम का। जैसे मीरा जी ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरे प्यारे रोजबेल निवासियों, असली धन नाम का धन है। नाम, बस भगवान का नाम जपो। और जिसे नाम का धन मिल जाता है वो इस जो झूठा धन है उसके पीछे नहीं पड़ता। जल्दी में एक भक्त हुए, मैं कथा सुनाऊंगा आपको। महाराष्ट्र में भक्त हुए, रांका और बांका। बहुत गरीब थे, पति पत्नी थे। रांका पति थे, बांका पत्नी थी, पर इतनी भक्ति थी उनमें कि भगवान उनसे बातें करते थे। एक दिन रांका जी को नारद जी ने देखा था। उसमें हरिभक्त किसने? नारद जी ने, रामदेव जी ने, नामदेव जी ने, नारद जी का कहीं पढ़ा मैंने। तो अपना नामदेव संत हुए, उन्होंने देखा उनको कि भाई इतने बड़े भक्त हैं। भगवान से शिकायत की, नामदेव जी भगवान से बातें करते थे। बोलो संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की। महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हुए। रांका बांका भी महाराष्ट्र के थे, पर इनके पास गरीबी इतनी है। तो भगवान को शिकायत की, प्रभु आप इनको कोई दिया ही नहीं आपको। कहते ये लेते नहीं कुछ। ये प्रभु आप देते नहीं हैं। कि अच्छा
क्या इंटरनेट नहीं है? इंटरनेट चला दे भाई। तो भगवान नामदेव जी कहते चलो मेरे साथ, हम देते हैं उनको। दोनों आगे 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 रांका आ रहे थे, बांका पत्नी पीछे पीछे घूंघट निकाला हुआ है। ये नहीं कि पत्नी पत्नी बाह में डाल के बाह चल रहे थे, ये बेशर्मी है, अंग्रेज़ों का कल्चर है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, वैदिक कल्चर। ये मत भूलो, अब मॉरिशस में रहते हो तो सल्ले गलां 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 करते हो, ये आप भारतवासी हो सारे, आप सबका संबंध भारत से है या नहीं है? जिस चीज़ का नहीं है मुझे बताओ, हम ये देखो अभी बना दूंगा मैं संबंध, एक दो डंडे पड़ेंगे संबंध अभी बन जाएगा। अब सब भारतवासी हो, भारत में रहने वाले मॉरिशस निवासियों, भारत में बड़ा कल्चर अभी भी है। अंग्रेज़ों ने वहाँ भी कोशिश की ख़त्म करने की। रांका आगे आगे, बांका पत्नी पीछे पीछे, बाह में बाह डाल के नहीं चल रहे थे, लोक लाज। माता ने घूंघट निकाला हुआ था। तो भगवान ने आगे गोल्ड कॉइन, सोने की मोहरें रख दी। भगवान ने कहा नामदेव जी को, देखो तुम कहते देता नहीं, दे रहा हूँ, रख दी। तो रांका जी ने जब देखा, सोचने लगे ये अगर धन घर ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनका कॉइन्स का, गोल्ड कॉइन का चिंतन करना पड़ेगा। अगर मेरी पत्नी ने देख लिया, अगर पत्नी कहेगी कि देखो भगवान ने हमारे लिए भेजे हैं, ले लो इनको, अच्छा घर लेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो रांका जी क्या करने लगे, उन गोल्ड कॉइन्स पर मिट्टी डालने लगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों के सामने कोई चीज़ होती है तो मन वहाँ जाता है, भाई देखेंगे नहीं, इसको मेरी पत्नी नहीं देखेगी तो लेने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन बांका माता ने देख लिया। बोलो बांका माता की। वो आके उनको कहते हैं पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उनकी नज़रों में गोल्ड कॉइन्स मट्टी से ज़्यादा नहीं देखा है। तो जिनको राम नाम का धन मिल जाता है ना, वो दूसरे धन को नहीं चाहते। आज हम रुपयों के चक्कर में इसलिए गए कि हमारे पास असली धन नहीं है, नकली धन के चक्कर में है। इसलिए राम नाम की लूट है, राम कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, अंत जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान का नाम ले लो और यही काम आएगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद। जवानी के ही लोग सारे, मतलब एक हमारा शिष्य था, दीक्षा नहीं हुई थी, बहुत बड़ा आदमी था, उसका बड़ा अमीर था। उसकी एक फैक्ट्री में 12,000 वर्कर काम करते थे, दूसरी फैक्ट्री में 600 वर्कर। लेकिन फैक्ट्री में जाता ही नहीं था। क्या करता था, सोया रहता था। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे सोता था वो, सोता ही रहता था। तो हमें सोना अच्छा लगता है। सोना जो है ये समय का नाश है। थोड़ा शरीर को चाहिए सोना, लेकिन सोते ही रहे तो अच्छा नहीं है। हाँ। बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा तेरा। क्या करें, फुसफुस कुछ हो रहा है। लड़कपन खेल में खोया, बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु अब आसरा, भगवान का आसरा। इसलिए हमें जो है भगवान का नाम लेना है, भगवान पे भरोसा करना है। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। शुद्ध भक्त कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, तथा मेरी जड़मति संसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। ये संसार याद रखो हमारा घर नहीं है। रोज वैली में हमारा घर तो वैकुंठ लोक है।
तो रोज़ महल के रहने वालों, अब जहाँ के भी रहने वाले हो, रोज़ महल के या के पिप के या ग्रामवासन के और क्या क्या है, कुछ कच्चे मेचे, हाँ कच्चे मेचे मिलिटिया क्वाचे मेचे, कहीं की भी अब रहने वाले हो, याद रखो इस संसार हमारा घर नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। हमारा घर तो धाम है, उसके जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए हमें शिक्षा लेनी है, क्वालिफाइड होना है। कैसे क्वालिफाइड होना है? मन को शुद्ध करना है, भावनाओं को बदलना है। और भावना कैसे बदलेगी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपीनाथ, यह सब तो आपकी माया है, मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो सकूं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है। मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अगर आज हमें कुछ कष्ट लग रहे हैं ना, तो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वही भक्ति विनोद महाराज ठुकार समझा रहे हैं। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। भगवान के चरणों में यही मांगना है, अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। फिर कहा उन्होंने, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसका मोबाइल बज रहा है? बंद कर दो मोबाइल को उधर। आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हो। अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि आप के अतिरिक्त इस पापी का और कौन है? बस भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। पर ऐसा बन जाना, हमने पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाना है, जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर है। फिर हे गोपीनाथ, आपकी कृपा से, आपकी असीम कृपा जो है, जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। देखो ये बेकार की जगह है, लेकिन भगवान अपना धाम छोड़कर यहाँ आते हैं। जैसे 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए थे, उसके पहले राम भगवान आए, उसके पहले हंस भगवान, हम लोगों को ले जाने के लिए। फिर भी भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया हमको ले जाने के लिए। आप सब धाम में जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बोलते कि उनको इतना दे, चुप जो नहीं जाना चाहते हाथ खड़ा करो। सूर्य नारायण, तू नहीं जाना चाहता? जाना चाहता? अच्छा, जो जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। बायां हाथ खड़ा कर रहे थे, दायां हाथ खड़ा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा हमको। बस भक्ति करनी है, नाम जपो, और नॉन वेज मत खाओ। कोई नॉन वेज खाता है या नहीं? सबने छोड़ दिया। खाते हैं? कोई नहीं? अच्छा अच्छा। श्रिम्स कई प्रकार के नॉन वेज है ना। सी फूड कुछ नहीं खाना। देखो सी फूड खाएंगे तो सी फूड बनना पड़ेगा, दूसरे फिर हमें खा जाएंगे। तो समय अभी ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पीछे आप सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपो, और जप कितना करना है? इतना जप कर
की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास खाता खुला है हमारा, उल्टा सीधा काम करेंगे तो यमराज के में लेकर जा रहा, उसके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है। तो भक्ति इतनी करो, नाम जपो, यमराज कहेंगे ये मेरा कस्टमर नहीं है, अभी भगवान का हो गया। अभी हम सब ने भगवान का बनना है और नाम जपने से होगा। ये महामंत्र अच्छी तरह से जपा जाए तो आपने ये महामंत्र से पहले मंत्र बोलना, मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले एक मंत्र भी जरूर बोलना है, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये पहला मंत्र भी जय श्री कृष्ण चैतन्य, और महामंत्र चलते फिरते भी बोलते रहो और जीवन को सफल करो। पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को तो नहीं होगा आप में यहाँ से? किसी को कोई प्रश्न है? तेरे को है कोई प्रश्न? How can you offer prayers like Bhakti Maharaj? So you explain you have so many anarthas, Maharaj. So how to come to reach a stage where we can sincerely offer our prayers to Krishna? By becoming a pure devotee, by following the rules and regulations. It's a gradual process. Gradually you will become. Not that today you are chanting and following the principles, tomorrow you will become. No. Gradually. You understand? What's your name? Avesh Rup Das. Huh? Avesh Rup Das. Avesh Rup. Das. Who's your guru? His Holiness Bhakti Tirtha Damodar Swami. Bhakti Tirtha Damodar. So try to progress spiritually. Just one thing I'd like to mention to you. I remember you came to the University of Mauritius some 12 years before. Mm. And at that time I was not a devotee. I was a student there. So you came there, you were giving, there was a bit lateness. Your disciple came before. I didn't know that who was His Holiness Narayana Maharaj. So your disciple came and he started talking. So I thought that he is him. So I was very impressed. Then at the end you came in. I mean, some minutes later you came in. Then I saw that. Then I said to myself, the disciple is such advanced. So how advanced will be the spiritual master? So I was so very impressed by you, Maharaj, and I would like to offer my sincere gratitude to you because you gifted one book to me, The Journey of Self-Discovery by Srila Prabhupada, and I still have that book, Maharaj. So thank you so much for blessing me, and by your grace I became a devotee. Very good, very good. We gave a talk at that time, the purpose of human form of life, at the University of Mauritius. Mm-hmm. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much. Stay in touch, Haribol. पुराना इसके संपर्क रखो. Stay in touch, हैं? Yes, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. और any other question किसी को और दूसरे को? हाँ. Hare Krishna. How a devotee? How do we have to leave parent? How we have to? Do we have to leave parent for having the bhakti, for having devotion? क्या
वो छोड़ने के लिए परिवार से do we have to leave our parents to do bhakti? It depends. If parents are favorable, you don't have to leave. But if they don't let you perform devotional service, then there is no harm leaving them. It is in the scripture. One who asked this question, Meera Bhai, wrote a letter to Tulsidas ji that they are not letting me perform devotional service. So, Tulsidas ji was devotee of Ram, Meera was devotee of Krishna, same. Ram, Krishna both are same. So he wrote, Tulsidas ji, in a poem, जाके प्रिय न राम बदेही सो छाड़िए कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी. He is saying one who doesn't love Ram, he should be given up like 100,000 enemy. He may be your very dear person. Then he gave the example, Prahlad Maharaj gave up his father, Hiranyakashipu, and Bhavishan gave up his brother Ravan, Bharat Maharaj gave his mother Kakeyi. Mother, father, brother, anybody can be given up. And the wife of Brij Brahmins, they gave up their husband, they didn't listen to them. You understand? If they are not favorable, then if they are favorable, then no need to leave. Purpose of life is to attain Krishna Prem. हरे कृष्णा माता जी प्रभु. So we will say 3 बार हरि बोल करेंगे महाराज जी. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. Now we will all stand up and we will have आरती for आरती करेंगे महाराज जी. हमें ना बड़ा दूर जाना, बहुत टाइम लगा आने में.